निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रेष्ठा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामंडल जी की 3,9 करोड़ मणिराजों की श्लोक है। शैले शैले न माणिक्यम, मोक्ति कम न गजे गजे। साधु न ही सर्वत्र, चंदनम न बने बने। ये श्लोक बहुत अच्छा लगता था। खेलते कूदते हुए भी इसको दोहराते थे। अब समझ में आ रहा है कि उस समय ये अच्छा लगता था, तभी ये वो संस्कार आज इस साधु पर्याय प्राप्त करके और करने को मिल रहे हैं। क्या है उसमें अर्थ क्या है? प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं हुआ करते, प्रत्येक गज में गज मुक्ता नहीं हुआ करते, और प्रत्येक वन में चंदन के वृक्ष नहीं हुआ करते। इसी प्रकार प्रत्येक नगर में, गांव में और कॉलोनी में मुनि महाराज ऐसे साधु नहीं होते। इसलिए लोग इंतजार करते हैं कि हमारी कॉलोनी में भी साधु आ जाए। और ये रुचि लाइफ तो वैसे ही अलग से हटके है इसका रूट। फिर भी आप लोग अपनी भावनाओं के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से महाराज लोगों के लिए खींच लाते हो। और हम लोगों का भी सौभाग्य जाग जाता है कि ऐसी दिव्य अलौकिक शांतिनाथ भगवान की छवि का अवलोकन करने का अवसर हम लोगों को भी मिल जाता है। ऐसे ही एक नगर में मुनिराज का आना हो गया, और मुनिराज से किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि महाराज, भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए? कौन सी वस्तु चढ़ा करके भगवान के दर्शन करना चाहिए? तब महाराज ने अपना उपदेश देना प्रारंभ कर दिया और कहा, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इसकी दुर्लभता आचार्य भगवंतों ने बोधि दुर्लभ भावना में बताई है। आप लोग सब जानते हैं, दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रिस गति पानी। नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ, इस नर काया को सुर का पति यानी जो स्वर्गों में इंद्र होते हैं, वह इंद्र तरसते हैं कि कब वो दिन आए जब मुझे ये नर काया प्राप्त हो।
आप लोगों को कौन सी काया चाहिए? नर काया को सुरपति तर से और सुर काया को नरपति तर से। ये उल्टा हो रहा है। यहाँ नरपति यानी राजा कहता है कि भैया हमें स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग के इंद्र के आदि आदि। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये तो हमें कई बार मिले हैं, स्वर्गों में जाकर के कई बार उत्पन्न हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारा कल्याण नहीं हो पाया है, क्योंकि हम सुरपति बनने के लिए तरस रहे। आप तो यहाँ पर भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना और भगवान के दर्शन कैसे करना है, इस विधि को करते चले जाओ। अपने आप ये सारे सारे पद आपके चरणों में आने के लिए लालायत हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना का फल तो मोक्ष की प्राप्ति है। ये सर्वश्रेष्ठ फल है। बाकी के संसारिक सुख तो भूसे के समान आचार्य भगवंतों ने कहे हैं। जैसे किसान होता है, किसान खेती करता है फसल के लिए, गेहूं के लिए, भूसा तो अपने आप मिलता है। ऐसे ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कर्मों का क्षय करने के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान होना चाहिए। स्वर्ग आदि के सुख, मनुष्यों के सुख तो ये तो भूसे के समान आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें मांगने की कोई जरूरत नहीं। यह मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है कि इंद्र भी तरसते हैं। तो इस मनुष्य जीवन पाकर के आगे आगे और दुर्लभता होती चली जाती है। मनुष्य पर्याय तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद अगर जैन कुल मिल जाए, और जैन कुल में भी जन्म लेने वालों के लिए जिन धर्म नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे हैं कि मंदिर ही नहीं आते, साधु का स्वरूप नहीं समझते, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं समझते। जिन कुल में जन्म होने के बाद भी ऐसी दशा है। और जिन कुल मिल गया तो जिन धर्म मिलना और दुर्लभ हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति और दुर्लभ हो जाती है। फिर इसके बाद रत्नात्रय की प्राप्ति और दुर्लभ है। निगूढ़ से थावर, अरुत्र से गति पानी, नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश संगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना दुर्लभ, सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण थाना। दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव, ये सारे दुर्लभ है। इसलिए इस दुर्लभता को समझो और अपने अंदर बैठी हुई शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको अगर पवित्र बनाना है तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि आप पुण्य के कार्य करो, पुण्य का अपने जीवन में संचय करो, जिसके माध्यम से व्यक्ति फिर जो सोचता है, जो करता है, उसके सारे कार्य सफल होते चले जाते हैं। और उस पुण्य का संचय धर्म के माध्यम से हुआ करता है। तो महाराज कह रहे हैं कि देखो, भगवान के दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए। जो जैन कुल पाकर के भगवान के दर्शन नहीं करता, गुरुओं के दर्शन नहीं करता, वह आगे जाकर के फिर उल्लू की पर्याय, चमगादड़ आदि की पर्याय। एक प्रश्नोत्तर मालिका पड़ी थी कि चमगादड़, उल्लू पर्याय आदि क्यों मिलती है। तो उसमें लिखा कि जैन कुल पाकर के भगवान सब होते हुए, मंदिर आदि होते हुए भी जो व्यक्ति दर्शन नहीं करता, तो उसके लिए अगले भाव में ऐसी पर्याय होती कि इसको दिन में दिखता ही नहीं। ऐसी पर्यायों में जाकर के उत्पन्न हो जाता है। आप लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, करते कि नहीं करते? कौन नहीं करता? सब करते हैं। स्नान क्यों करते हैं? किसकी शुद्धि के लिए? तन की शुद्धि करना जरूरी है।
आप भोजन करते हैं, पेट पूजा महाराज जरूरी है, और पूजा हो चाहे ना हो, लेकिन पेट पूजा तो, और पेट के लिए ही तो ये सब कुछ करना पड़ रहा है। नौकरी करना पड़ रही है, दुकान खोलना पड़ रहा है, बिजनेस करना पड़, ये सब किसके लिए महाराज? पापी पेट का। ये तो आप लोगों के बिल्कुल फिक्स नारे जैसे बने हुए, ये चलते रहते हैं आप लोगों के। और कुछ लोग तो महाराज के सामने आकर के भी उनसे पूछो क्यों पूजा करते हो? हाँ महाराज पूजा डेली करते हैं। तो कहा कि कौन सी पूजा करें? महाराज पेट पूजा थे नहीं। अगर महाराज आगे नहीं पूछें तो हाँ चलो बच गए। वो कहता भगवान की पूजा का नियम नहीं लेना। ऐसे करके चलती रहती है व्यवस्था। लेकिन ये स्नान आदि करने में पुण्य का संचय होता है कि पाप का संचय? बताओ, है? पाप का संचय होता है। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं अगर स्नान करते समय भी आपको पुण्य का संचय होने लगे, ऐसी विधि अगर आपके जीवन में आ जाए तो फिर कितना अच्छा नहीं है। भोजन करते हुए भी और अगर आप पुण्य का संचय करने लगो तो कितनी अच्छी बात है। तो कहते हैं यथा उद्देश्यो तथा निर्देशो। जैसा हमारा उद्देश्य होता है वैसा ही निर्देश होने लग जाता है। हम अगर इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए, शरीर को साफ करने के लिए, शरीर स्वच्छ रहे, हष्ट पुष्ट रहे, ये अगर स्नान करते हैं तो इस पाप का बंध होता है। और हम अगर इसलिए स्नान करते हैं कि सुबह सुबह हमें भगवान के दर्शन करने जाना है, भगवान के अभिषेक करने जाना है, भगवान के शांति धारा पूजा करने के लिए हमें जाना है, इसलिए हमें स्नान करना है। तो पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जिसने मन में संकल्प कर लिया है कि मुझे मंदिर जाना है, वहीं से पुण्य का बंध करना प्रारंभ कर देता है। और उसका गुणत क्रम से सामग्री लेता है तो और बढ़ने लगता है, घर से निकलता है तो और बढ़ने लगता है, बीच रास्ते में आता है और जैसे ही शिखर के दर्शन करता है तो उसका पुण्य बढ़ता ही चला जाता। उपवासों की संख्या बढ़ती चली जाती है। भोजन करते हुए भी उपवास के फल मिल रहे हैं। और फिर जब भगवान के सामने द्वार पर आता है तो क्या होता है? जब चिंतो तब सहस्र फल, लखा फल गमड़े, कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर डिठे। जब चिंतन करते हैं तो सहस्त्र गुना फल प्रारंभ हो जाता है, और जब गमन करते हैं तो लाख गुना फल प्राप्त होने लग जाता है। और जब जिनेंद्र भगवान के मंदिर के सामने आते हैं तो कूड़ा कोड़ी, और जब भगवान के सामने खड़े होकर के और जब उनकी स्तुति आदि करने लग जाते हैं तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो उत्तम वस्तु हो उस उत्तम वस्तु को ले जाकर के भगवान के सामने चढ़ाना चाहिए। अब उत्तम वस्तु आपके घर में क्या है? आपके घर में धातुओं में सबसे उत्तम क्या है? बोलो, बोल नहीं रहे आप लोग। ये लोग इसलिए नहीं बोल रहे कि कहीं हम लोग फंस ना जाए, कहीं महाराज सोना चढ़ाने के लिए नहीं। तो हमारा क्या होगा? हमारे घर में तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो सबसे उत्तम स्वर्ण होता है। तो शास्त्र निर्णय में है स्वर्ण कमल बना करके और भगवान के लिए समर्पित करो। अगर सोना नहीं है, चांदी है, तो रजत कमल चढ़ा करके भगवान के दर्शन करो। आप लोगों ने सब गुरुदेव के संस्मरण पढ़े होंगे, सुने होंगे। जब हमारे गुरुदेव ने दीक्षा धारण कर ली
तब जब उनके माता पिता मल्लप्पा और श्रीमंती दर्शन करने के लिए आए, तब उन्होंने जो स्वर्ण आदि मुद्रिकाएं थीं, अब घर से हमारा बालक निकल गया है, इनका अब कोई अपने जीवन में महत्व नहीं, न सोने का न इन आभूषणों का। तब उन्होंने उस स्वर्ण से 108 पुष्प या कमल बनवा करके, और जब उनका प्रगाहन किया अपने चौके में, तो उनकी पूजा, गुरुदेव की पूजा उनसे हुई थी। ये आपको पता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी कि संस्मरण है, आप पढ़िए, आपको ये जानकारी। तो ऐसे करना चाहिए। उत्तम उत्तम जो द्रव्य अपने यहाँ, अगर रत्नों के आप व्यापारी हैं, तो भगवान के रत्न चढ़ा करके करना चाहिए। और अगर ये नहीं व्यवस्था है, कोई बात नहीं, सोना चांदी आपके पास नहीं है, वैसे ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में सोना चांदी ना हो। लेकिन ये कह रहे हैं महाराज रोज रोज चढ़वाओ तो क्या होगा। अभी इसका महत्व आप लोग जानते ही नहीं ना। इसका महत्व जिसके जीवन में आ जाता है, वो जब शुरुआत करता है तो इतने से करता है, और जब उसका पुण्य बढ़ता चला जाता है तो उसके भंडार खुल जाते हैं। मात्र 101 रुपये लिखाते थे उस समय। हाँ, फिर धीरे धीरे पुण्य बढ़ा, सो 1301 हो गए, और आचार्य भगवंत ने 1301 ऊपर प्रवचन दे दिया कि सिर्फ 1301 ही है, बाकी तो सब पराया है। अपनी आत्मा ही एक अपनी है जो यहाँ से जाने वाली, ये शरीर भी साथ में जाने वाला नहीं है। ना धन, ना आपके मकान, कोई साथ में। 1301, इसको अगर अच्छे से समझ लिया, व्यक्ति अपने कल्याण में लग जाता है। तो फिर 1301 के बाद फिर 13,013 बोलने लगे। 13, फिर करते करते 13 लाख, और अब 13 करोड़ पे लोग बोली लेते हैं। वही बोली लेने वाले